अस्सलाम वालेकुम। हदफ टीवी के साथ मैं हूं जुनैद खान। पिछले दिनों डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट शाया हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से 750 से ज़ायद मीडिया सेल और 10 से ज़ायद अनक्रेडिटेबल NGOs का इंकशाफ हुआ। इनके बारे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ 2005 से शुरू हुई, जिसका अज़म पाकिस्तान की साख्त को बैनुल अक़वामी सतह पर तबाह करना था। अब पहली बार पिछले साल जब 2019 में जब डिसइंफॉर्मेशन जो लैब रिपोर्ट है शाया हुई, तो इसमें 265 मीडिया पेजेस का इंकशाफ हुआ, जो कि तकरीबन 65 ममालिक में अपना काम चला रही थी। जब इन्हें ट्रेस किया गया तो इनकी लड़ी इंडिया में कायम श्रीवास्तव ग्रुप से जाकर मिली, जो कि दिल्ली में कायम है। याद रहे कि ये श्रीवास्तव ग्रुप दुनिया की 116 ममालिक में फैली हुई है, जिन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन मेंबरान और अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान को टारगेट किया। पिछले 15 बरसों से और पिछले साल एक्सपोज होने के बाद भी इन्होंने इतनी सफाई और नफीस तरीके से काम किया, जिससे ये जाहिर है, अब तक ये जाहिर होता रहा कि ये चंद लोगों या कंप्यूटर्स का काम नहीं था। डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये निहायत पेचीदा और मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। उनका कहना था कि मैं बजाते खुद इसको किसी को भी इसका जिम्मेदार ठहराने से हिचकिचा रहा हूँ, मैं किसी को इसका जिम्मेदार ठहराने से कासिर हूँ। इतना पेचीदा मामला। अच्छा, इस तफ्शीश का सबसे गैर मामूली इक़दाम ये था कि इसने श्रीवास्तव ग्रुप और NGOs के दरमियान डायरेक्ट लिंक ढूंढे, जिसका मकसद पाकिस्तान की साख्त को बैनुल अक़वामी सतह पर मजरूह करना था। इसका नुकसान पाकिस्तान ने हर तरह से अदा किया, हर तरह से, कभी जानों, कभी माली तौर पर और कभी खाना जंगी के तौर पर। जिन इलाकों में ऑपरेशन हुए, जहां की आवाम ने मिस इन्फॉर्मेशन को बरवेकार लाते हुए जो इंडिया की इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इंफॉर्मेशन ने बहुत गर्दिश की, पूरे मुल्क में फैली। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से, दूसरे सूबों में रहने वाले लोगों के जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से सोशल मूवमेंट्स के हवाले से काफ़ी गलत फहमियाँ बल्तिस्तान और वज़ीरिस्तान, स्वात और बलूचिस्तान से उठने वाली जो तहरीकें थी, पाकिस्तान से, उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी तलब नहीं की, उन्होंने अलहदगी की बात नहीं की। अब सब पाकिस्तानी हैं और सब ने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही जो हकूक़ हैं अपने, जिनको लगता था इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इनके हकूक़ सलब किए गए हैं। अब सिर्फ इन तहरीकों पर धब्बे नहीं लगे, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मिलिट्री है, उन पर भी धब्बे लगे, उन पर भी कालक लगी। और न जाने कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक पश्तून, बलोच और बल्ती और पाकिस्तान के इदारे इस इल्ज़ाम को अपने सर उठाए रहेंगे। हदफ टीवी से अब तक के लिए इतना ही। जुनैद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।